Assalamualaikum, I'm Vidit Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are starting with English textbook grade 4 published by Gohar Publishers का unit number 5 जिसका नाम है Avoiding Greed. अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बच्चों को विच इज़ लाइक ग्रेड 4 के लेवल के बच्चे जो कि शायद 8 या 9 साल का बच्चा है उसको ग्रीड का कॉन्सेप्ट देना कैसे है, क्योंकि ग्रीड यानी लालच ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिस पे आप बच्चों को समझाने के लिए अगर एग्जाम्पल भी दो तो वो कैसे ढूंढो। सो ये स्टोरी ये काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। जब आप बच्चों के साथ ये स्टोरी पढ़ेंगे तो उनको खुद ब खुद ही उस स्टोरी को पढ़ के सुन के ये समझ आएगा कि लालच क्या है और उसको अवॉइड क्यों करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सबसे अहम ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, वेल डन, बच्चों से पूछें कि उनको ग्रीड यानी लालच के बारे में क्या पता है। फिर एक माइंड मैप बनाएं बोर्ड पे, जो बच्चा जो रिस्पॉन्स आपको देता जाए वो वर्ड आप बोर्ड पे लिखते जाएं। उसके बाद उस बोर्ड पे आप कनेक्शंस बनाएं सिर्फ उन वर्ड्स के साथ जो ग्रीड से कनेक्टेड हैं। याद रखिए आपने बच्चों को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस देना है। सो जो बच्चे ऐसा वर्ड बोलें जो आपको लगता है एज अ टीचर कि शायद कनेक्टेड नहीं है ग्रीड से या स्टोरी से, आपने वर्ड उसका फिर भी लिखना है बोर्ड पे, बिकॉज यू कैन नॉट शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ अ किड। आप एक बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आपकी क्लास में बोलना छोड़ देगा। सो वंस दैट डन, फिर हम आएंगे रीडिंग की तरफ। रीडिंग आप उसी तरह करेंगे जिस तरह मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। बच्चों से रीड करवाएं, मुश्किल वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कराएं, उनकी मीनिंग लिखें, फिर वो वर्ड्स मीनिंग बच्चों को नोटबुक में भी लिखवाएं। एंड पे बच्चों से समरी पूछें, फिर ख़ुद भी उनको पूरी स्टोरी समराइज़ करें। और उसके बाद जो भी करेक्टर उस स्टोरी में है, मैं चाहूँगी आप बच्चों को कहें कि उस करेक्टर का करेक्टर स्केच लिखें, लाइक 5 से 6 लाइनों में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें ताकि बच्चों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना भी आए। तो ये काम आप उनको उनकी नोटबुक्स में करवा सकते हैं। फिर अगर हम चले जाएँ ग्रामर की साइड पर जो कि एक्सरसाइज का हिस्सा है, तो अगेन ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायग्राफ्स होने हैं, एंटोनिम्स होने हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होनी है। आप उसी तरह बच्चों से चीज़ें डिस्कस करके एवरीडे लाइफ की एक एग्जांपल लेके, एक बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके वो आपने सॉल्व करके बच्चों को दिखाना है। जहाँ तक रही बात डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन बुक में गिवन है उससे पहले आप बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करें। जैसे कोई आप एक पिक्चर ले लें, उनकी कोई पसंदीदा चीज़ ले लें जिसको आप उनको कहें कि वो आपको डिस्क्राइब करके बताएं दिखाए बगैर। ये आप एक गेम भी खेल सकते हैं बच्चों के साथ क्लास में कि बच्चे दूसरे बच्चों को सिर्फ एक्सप्लेन करके, डिस्क्राइब करके कोई ऐसी चीज़ गेस करने को कहें जो उनकी फेवरेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पाइडरमैन मेरा एक फेवरेट सुपर हीरो है तो मैं बच्चों को कहूँगी, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने अगर पूरी क्लास को गेस कराना है तो मैं पूरी क्लास को कहूँगी सुपर हीरो, ब्लू एंड रेड क्लोथ्स, मास्क, वेब्स। तो मेरा ख्याल है कि इससे बच्चों को समझ आ जाएगा। बट ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो उस करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो बच्चे फिर इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना के एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आप बच्चों के साथ जो ग्रामर का दूसरा पार्ट है वो भी डिस्कस करें। जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में गिवन है वो तो आपने कर दिए, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्टोरी के अंदर से भी सेंटेंसेस पिकअप करके बच्चों से वही प्रैक्टिस दोबारा करवाइए। नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस यूनिट को कैसे लेके चलना है। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए और याद रखिए कि आपने एक्स्ट्रा हेल्प कहाँ से लेनी है, वेल डन, फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्स ऑफ गौहर पब्लिशर्स। अब मुझे अगले यूनिट तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।